हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं सरबजीत आप लोगों को सरबजीत मैथ्स चैनल पर स्वागत करता हूं। हम बायोलॉजी में बेसिक चैप्टर शुरू किया था। हमने बेसिक यानी छोटी छोटी कुछ बातें बताई थी। उसी सीरीज को, उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले देखेंगे बच्चा, हमने पिछले क्लास में बताया था कि लिविंग वह होगा जिसका शरीर सेल से बना होगा। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था लिविंग होने का कि लिविंग हुआ होगा जिसका शरीर किससे बनेगा बाबू? सेल से बनेगा। इसमें हमने एक वैज्ञानिक का नाम लिया था रोडोल्फ विर्चो। ये रोडोल्फ विर्चो एक सेल थ्योरी दिए थे बाबू कि सेल से ही सेल बनता है, सेल से ही सेल बनता है, सेल से ही सेल बनता है, यानी सेल से ही दूसरे सेल की उत्पत्ति होती है। और इसी में हमने बताया था कि पहले सेल बना, फिर बहुत सारा सेल मिला करके टिश्यू बना, बहुत सारा टिश्यू मिला करके ऑर्गन बना, बहुत सारा ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाया, और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बना दिया बाबू? बॉडी, लिविंग बॉडी। ठीक है, ये सारी बातें हमने बता दी थी। और बहुत सारा लिविंग का एग्जाम्पल भी दिया था, बहुत सारी लिविंग का एग्जाम्पल दिया था, जैसे मछली, जैसे आदमी, जैसे जानवर, गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या है? लिविंग। पेड़ पौधा क्या है? लिविंग। बैक्टीरिया क्या है? लिविंग। उसी तरह से एल्गे हो गया, वो सब लिविंग है। ठीक है, आगे समझना बच्चा। एक अपवाद है वायरस। ये वायरस जो है एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इसलिए इसको बोलेंगे क्योंकि यह लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। ये सिचुएशन के अनुसार लिविंग और नॉन लिविंग है। ये सिचुएशन के अनुसार लिविंग और नॉन लिविंग है। ठीक है, ऐसे ही कहीं पे पड़ा हुआ है कोई वायरस, कहीं पे किसी सरफेस पे पड़ा हुआ है, एयर में घूम रहा है, तैर रहा है, तब वह नॉन लिविंग है। लेकिन यदि वायरस को कोई होस्ट सेल मिल जाए, क्या मिल जाए बाबू? होस्ट सेल, तब वह क्या हो जाएगा? लिविंग हो जाएगा। ठीक है, जब किसी वायरस को होस्ट सेल मिल जाता है तब वह लिविंग हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कोरोना वायरस को देख सकते हैं। कोरोना वायरस ऐसे ही एयर में उड़ रहा है, इधर उधर सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो नॉन लिविंग है। जैसे ही वह मानव के शरीर में इंटर करता है, यानी होस्ट सेल उसको मिलता है, तब भूत के तरफ प्रलय ला देता है। भूत क्या है? ऐसे ही इधर उधर भटक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही उसको कोई मानव मिल गया, उसके आत्मा को हथिया लिया, तब अपने आप को जिंदा कर लेता और कहता देखो मैं आ गया, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। किसी को पकड़ना शुरू करता है, कुछ करना शुरू करता है। तो ये चीज है। इसी तरह से हमारा वायरस है। वायरस को जैसे ही होस्ट सेल मिलता है, उस पर कब्जा करता है। अब कहता है कि अब हम जिंदा हो गए, और फटाफट अपना जनसंख्या बढ़ाना शुरू कर देता है। और जनसंख्या बढ़ाने से क्या होता है? उस आदमी का मौत भी हो जाता है यदि सही समय पर इलाज नहीं हो पाता है तो। इसलिए हम लोग बाबू वायरस को क्या कह सकते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कह सकते हैं। तो होस्ट सेल किसको कहेंगे? यह लिंकिंग है। ठीक है, ये किसके बीच में लिंक का काम करता है? तो पहले नॉन लिविंग है, अब होस्ट सेल मिला तो लिविंग हो गया, मतलब कि यह इंटरलिंकिंग है, वो लिंक करता है।
नॉन लिविंग से लिविंग के बीच में, ठीक है। तो ये लिंकर का काम करता है। अब समझना दूसरा प्रॉपर्टीज। पहला तो कि भाई जो लिविंग होगा वह सेल से बना होगा, जो लिविंग होगा वह सेल से बना होगा, पहली बात थी, उसमें हमने इतना सारा बेसिक बताया। दूसरा बात कि जो समझना बच्चा उपापचयी क्रिया करेगा, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। यहां समझना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हिंदी में बोलते हैं उपापचयी क्रिया, उपापचयी क्रियाएं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो करेगा उसको उपापचयी क्रियाएं कहेंगे। कहेगा कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होता है। जैसे आप सुने होंगे जब किसी का तबीयत खराब होता है तो वह डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, देखता है उसको, कहता है अरे आपका मेटाबॉलिज्म कुछ खराब हो गया है, आपको कुछ मेडिसिन देते हैं, आप जाके खाइए, आप ठीक हो जाइए। ये मेटाबॉलिज्म खराब होता है मतलब क्या, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज खराब हुआ मतलब क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया मतलब क्या। तो इसका मतलब कुछ नहीं बच्चा, कोई भी जैसे आप मनुष्य को देखते हो तो उसका जो बॉडी होता है ना, उसके अंदर बहुत सारा फंक्शन होता है, बहुत सारा फंक्शन परफॉर्मिंग होते रहता है, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा 1 मिनट बैठ के सोचेंगे तो पता चलेगा कि आप ही के शरीर में बहुत सारा क्रिया हो रहा है जिसके वजह से आपका शरीर क्या है, जिंदा है। जैसे आप सांस ले रहे हो यानी ब्रीथिंग का काम कर रहे हो, आप बोलते हो तो साउंड निकलता है, यानी उसके लिए भी कोई ना कोई ऑर्गन आपके बॉडी का काम कर रहा है। आप खाना खाते हो, उसका डाइजेशन होता है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर जो है उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज का फिर सेल के पास पहुंचाने का काम होता है। फिर आप ऑक्सीजन लेते हो, फिर ऑक्सीजन और ग्लूकोज के बीच में रिएक्शन होता है तो एनर्जी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फिर वाटर निकलता है। ये सब चीजें तो बात की बात है, लेकिन आपके शरीर में हर एक सेकेंड ना बहुत तरह का प्रतिक्रिया हो रहा है, बहुत तरह का काम हो रहा है। ये सारे एक्टिविटीज ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहलाते हैं, ये सारे फंक्शन मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। ये सब में से कुछ भी, जैसे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा तो भी आपका तबीयत बिगड़ जाएगा। आप खाना खाए सही से डाइजेशन नहीं हुआ तब भी आपका तबीयत खराब हो जाएगा और डॉक्टर बोलेगा कि आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो गया, ठीक है। किडनी का काम होता है इम्प्योर ब्लड को फिल्टर करना, उसको प्योर बनाना। यदि किडनी सही से काम नहीं करेगा तब भी आपका शरीर का मेटाबॉलिज्म क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं शरीर को जिंदा रखने के लिए, या कह सकते हैं सेल को जिंदा रखने के लिए। ये सारे एक्टिविटीज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहलाएंगे। अब बताइए, कभी सुना है कि पत्थर खाना खाता है? कभी सुना है कि पत्थर के अंदर डाइजेशन होता है? पत्थर ब्रीथिंग करता है, रेस्पिरेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन होता है। ऐसा कोई टर्म आप नहीं सुने होंगे। क्यों? क्योंकि पत्थर क्या है बाबू, निर्जीव है, नॉन लिविंग है, ठीक है। अब एक हम छोटा सा बात पूछते हैं यहाँ पे कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। रेस्पिरेशन क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। हमने रेस्पिरेशन एक नाम लिया, एक टर्म का नाम लिया। बताओ रेस्पिरेशन क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं श्वसन। श्वसन हिंदी में बोलते हैं बाबू श्वसन। तो इस क्वेश्चन का बहुत सारा बच्चा जवाब देगा कि सांस अंदर लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, इनहेलिंग ऑफ गैस एंड एक्सहेलिंग ऑफ गैस, ये भी जवाब दे सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना ब्रीथिंग कहलाता है, सॉरी रेस्पिरेशन कहलाता है। कुछ यानी बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में रेस्पिरेशन क्या है वो हम समझाते हैं, या जो बच्चे जानते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लेवल का वो पर रखे हैं इसलिए वो जानते हैं। देखो बच्चा, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, सबसे पहली बात तो ऑक्सीजन हम लेते नहीं है।
हम तो एयर लेते हैं बाबू, ठीक है। वो अलग बात है कि लंग्स जो है उस एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन रखता है, बाकी गैस को बाहर छोड़ देता है। लेकिन आप में, आपके नाक में, नोज में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वह ऑक्सीजन ले सके। नाक में कुछ नहीं लगा हुआ, कोई फिल्टर नहीं है। वो जो छोटा छोटा रोया देखते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ धूलकण को, जो बड़ा बड़ा धूलकण है ना, उसको बाहर में ही, नाक में ही रोकने का काम करता है और कुछ नहीं। वो पूरा एयर जो है आपके फेफड़ा में जाता है और फेफड़ा का काम होता है ऑक्सीजन को अलग करके बाकी गैस को बाहर छोड़ने का, ठीक है बाबू। तो हम आपको बताते हैं, और हाँ कुछ बच्चे बोलते हैं ना, ठीक है आप ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, तो वो नहीं बोल सकते। हम ये बोल सकते हैं कि गैस को इनहेल करना और गैस को एक्सहेल करना वो रेस्पिरेशन नहीं, वो ब्रेथिंग कहलाता है, ठीक है। ब्रेथिंग आपको पता है ना कि आदमी जिंदा रहने के लिए ब्रेथिंग करता है, ठीक है, श्वास लेता है, श्वास छोड़ता है, इतनी बातें तो आपको पता होगी। तो रेस्पिरेशन का काम होता है कि सांस में ऑक्सीजन लेना, ठीक है, और ऑक्सीजन का ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करने का जो प्रोसेस होता है उसी को बाबू रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर से सुनना, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा मानव ऑक्सीजन इनटेक करता है और सेल के अंदर ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके एनर्जी रिलीज करवाने का काम करता है। उसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं। और रेस्पिरेशन में बाबू एक रिएक्शन होता है ग्लूकोज का टूटना। तो देखो ग्लूकोज होता क्या है एक्चुअली, आप जो खाना खाते हो ना, वो डाइजेस्ट होने के बाद, पूरा टूटने फूटने के बाद वो ग्लूकोज देता है, जिसको बोलते हैं C6H12O6। C6H12O6 इसको बोलते हैं बाबू ग्लूकोज, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। ये है आपका ग्लूकोज, कहने का मतलब डाइजेस्टेड फूड। सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जो है यह सेल के अंदर जाता है, दोनों के बीच में क्या होता है, रिएक्शन होता है। और देखो ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जब भी ऑक्सीजन जुटेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, उस रिएक्शन का नाम होगा ऑक्सीडेशन। और ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनाता है, और यह एनर्जी जो है ATP के फॉर्म में होता है। ये एनर्जी जो है ATP के फॉर्म में होता है। और ये ATP क्या होते हैं बच्चा, इसका फुल फॉर्म हमेशा याद रखना, चूंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी क्या है, ये एनर्जी का करेंसी है। एटीपी को ही बाबू एनर्जी का करेंसी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी, ठीक है, या करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी करेंसी या फिर करेंसी ऑफ एनर्जी, जो आपको अच्छा लगता है आप याद कर लेना, ठीक है। तो ये एटीपी का मतलब क्या हुआ, फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हुआ। और एटीपी क्या होता है, एनर्जी का करेंसी होता है। यह जैसे हम लोग का जो रुपया है करेंसी का काम करता है, हम लोग उसको खर्च करते हैं और जो भी मन करता है वो सब खरीद सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से रुपया हम लोगों के सभी चीज को खरीदने में मदद करता है, उसी तरह से सेल के लिए यह एटीपी जो है एनर्जी करेंसी के रूप में काम करता है। जब उसको एनर्जी चाहिए होता है, वह एटीपी को खत्म करता है, वहां से एनर्जी उसको मिल जाती है। जितना ज्यादा एटीपी खर्च करेगा यानी उतना ज्यादा उसको एनर्जी मिलेगा, एटीपी का संख्या क्या होगा, कम होगा। और यह एटीपी के रूप में एनर्जी कहाँ पे स्टोर होता है बच्चा, तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल में ही एक हिस्सा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये पावर हाउस होता है, पावर हाउस बोल सकते हैं या एनर्जी हाउस, पावर हाउस बोलिए या फिर एनर्जी हाउस बोलिए। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा कि सेल का पावर हाउस क्या होता है, तो
तो सेल का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी एक्सेस एनर्जी होते हैं वह एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं। एटीपी क्या हुआ बच्चा? तो एटीपी एनर्जी करेंसी होता है, ठीक है, एनर्जी करेंसी होता है। ये एनर्जी करेंसी कहाँ से आता है? ग्लूकोज के टूटने से। तो कोई पूछ देगा एनर्जी मॉलिक्यूल क्या होता है? एनर्जी मॉलिक्यूल ये क्या है? एनर्जी मॉलिक्यूल है, एनर्जी मॉलिक्यूल। एनर्जी मॉलिक्यूल क्या होता है बाबू? ग्लूकोज होता है। एनर्जी मॉलिक्यूल कौन होता है? ग्लूकोज होता है। ये ग्लूकोज के टूटने में कौन मदद करता है? कौन सी गैस मदद करती है? ऑक्सीजन। इसके अलावा कोई दूसरा गैस मदद नहीं करेगा। अभी जो कोरोना के समय में ऑक्सीजन का जो भारी संकट आया, जिसके वजह से बहुत से लोगों का जान चला गया, आखिर क्या हुआ था उस समय? थोड़ा सा याद करिए उस समय को। तो बच्चा ये हुआ था कि कोरोना वायरस जो है एक्चुअली फेफड़ा को इतना ज्यादा इन्फेक्टेड कर देता था कि वह उस फेफड़ा से ना एयर से ऑक्सीजन अलग नहीं कर पाता था। मतलब फेफड़ा जो है एयर से यानी गैस से ऑक्सीजन को अलग कर नहीं पाता था, जिसके वजह से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती थी। इसलिए हमको क्या करना था कि एयर में तो बहुत सारी गैस है, उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, बहुत सारे गैस हैं, ठीक है। लेकिन हमको उसमें से चाहिए क्या था? ऑक्सीजन चाहिए था। तो एयर से ऑक्सीजन अलग करने वाली मशीन होने चाहिए थे ना, तो इसीलिए ऑक्सीजन प्लांट फटाफट बनवाया गया और फिर उसी से उसको मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर में भर भर के हॉस्पिटल्स में भेजे गए, ठीक है बाबू। या फिर उसको तुरंत लाना था, कम समय में ऑक्सीजन प्लांट बनाना मुश्किल था, इसलिए उसको विदेश से भी मंगाया गया। तो बाबू यही दिक्कत थी कि आपका जो फेफड़ा था ना वह एयर से ना ऑक्सीजन गैस को अलग नहीं कर पा रहा था, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की आवश्यकता पड़ी। अब तो हमारे जो माननीय पीएम मोदी हैं वो लगभग हॉस्पिटल में ना ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिए, अब ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है, ठीक है बच्चे। तो कोई भी पूछेगा एनर्जी करेंसी तो आपका नाम होगा एटीपी। कोई पूछ दे एटीपी का फुल फॉर्म तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यदि पूछ दे कि एनर्जी मॉलिक्यूल किसको कहते हैं तो ग्लूकोज को कहते हैं। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कोई पूछे पावर हाउस ऑफ सेल क्या होगा तो पावर हाउस या एनर्जी हाउस किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्योंकि एक्सेस एनर्जी जो बनते हैं वह एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर्ड हो जाता है। जब भी सेल को एनर्जी की जरूरत होती है वह अपना एटीपी खर्च करता है और उसको एनर्जी मिलते जाता है। वह शरीर का जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है उसको करने के लिए वह एटीपी को क्या करता है? खर्च करता है, ठीक है बच्चे। तो आज हमारा ये दूसरा पॉइंट हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं और जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं ना वो सारी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।